हरे कृष्णा। वैष्णव आचार्यगण कहते हैं जो सरल है वही वैष्णव है, सरलता ही वैष्णवता है। तो हमारे मन में कई बार ये प्रश्न आते हैं, अगर हम सरल बन जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे और हमें परेशान करेंगे। लेकिन भक्त को समझना चाहिए कि भक्त सरल अवश्य है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। उसकी सरलता प्रभु के ऊपर पूर्णतः निर्भर करना है। जो भक्त पूर्णतः प्रभु के ऊपर निर्भर करता है उसकी संपूर्ण दायित्व प्रभु ले लेते हैं। आपको श्रीमद् भागवतम से एक कहानी सुनाता हूँ। भरत महाराज अपने अगले जन्म में, तीसरे जन्म में जड़ भरत बने थे। जड़ भरत बचपन से ही पागल जैसा अभिनय करते थे। हालांकि वो पागल नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि संसार के आसक्तियों में ना फंसें। उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने देखा कि ये कुछ काम का नहीं है, तो उन्होंने उनको लेकर खेत में बिठा दिया। तुम यहाँ पर रात भर बैठो और खेत की निगरानी करो। जड़ भरत खेत में बैठे रहते, रात भर वैसे ही बैठे रहते खेत में। और उस रात को एक डाकू का सरदार एक नर पशु को ढूंढ रहा था। उसने एक व्यक्ति को बलि देने के लिए चंडी माता के सामने पकड़ा था, लेकिन वो नर पशु कहीं भाग गया था। तो उसने अपने सेवकों को कहा, तुम जाओ ढूंढो, कहीं पे एक नर पशु को लेके आओ, लेके आ जाओ, मुझे चंडी माँ के सामने बलि देना है। तो डाकुओं के सरदार के आदेश पर छोटे डाकू लोग सब ढूंढने लगे, कहाँ पर हमें मिलेगा एक ऐसा व्यक्ति। ढूंढते ढूंढते वे उस खेत पे आए जहाँ पर जड़ भरत बैठे हुए थे और उनको बुलाया। तो जड़ भरत इतने सरल थे, वो बुलाने पर वो नीचे आ गए। फिर उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ। जड़ भरत बोले, ठीक है चलो चलते हैं। फिर उनको लेकर डाकुओं के सरदार के पास गए। फिर डाकू के सरदार ने जड़ भरत को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उनको नहलाया, नए कपड़े पहनाए, उनको फूलों की माला पहनाया, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया। फिर जड़ भरत को लेकर जहाँ पर बलि दी जाती है वहाँ पर अपने मस्तक रखने के लिए कहा। सोचिए, क्या जड़ भरत को ये सब होने के बाद ये पता नहीं था कि क्या आगे होने वाला है? उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन इतने समर्पित थे जड़ भरत महाराज, इतने सरल थे। वो अच्छी तरह से जानते थे अगर मेरी सुरक्षा प्रभु करेंगे तो ये डाकू मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगर प्रभु चाहते हैं कि यहीं पर मेरा देहांत हो इन डाकुओं को हाथ से, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो हो रहा है वो मेरे भलाई के लिए हो रहा है, और प्रभु सबका कल्याण करते हैं, ये पूर्ण विश्वास जड़ भरत महाराज का था। जब डाकुओं ने कहा अपना मस्तक यहाँ पर बलि के स्थान पर रखो, तो जड़ भरत अपने मस्तक वहाँ पर रख दिए। और जैसे ही वो डाकू का सरदार हाथ में खड्ग लेकर उनके सिर को धड़ से अलग करने के लिए हाथ ऊपर किया, वही क्षण सामने काली माँ की मूर्ति थी। बहुत प्रचंड शब्द करते हुए काली माँ की मूर्ति बीच से फट गई और अंदर से स्वयं काली माँ प्रकट हो गई। जिस खड्ग से वो डाकू का सरदार जड़ भरत को मारने जा रहा था, उसी खड्ग को अपने हाथ में लेकर काली माता ने सारे डाकुओं को हत्या कर दी। और उन्होंने जड़ भरत महाराज से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जो दुष्ट सेवक सब है उन्हें आपकी महिमा पता नहीं है, आपको पकड़ ले आए और आपको इतने दुख दिए, आप जा सकते हैं। और जड़ भरत महाराज वैसे ही जैसे कुछ नहीं हुआ हो वहाँ से प्रस्थान कर लिए। तो जड़ भरत महाराज के इस घटना से हम देख सकते हैं, जब हम पूरी तरह प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हुए उनके स्मरण में हमारा जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में घटित होने वाले हर कार्य उन्हीं के आशीर्वाद होती है। इसीलिए
सरल होने से प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और सरलता ही वैष्णवता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।